हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा क्या होता है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसके फ्यूचर में स्कोप क्या क्या होने वाले हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा किसके बारे में, बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बी फार्मा की बात करेंगे तो बी फार्मेसी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है फ्रेंड्स, जिसका ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो कितना होता है, 4 इयर्स का ये पूरा कोर्स होता है। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें कि बी फार्मा होता क्या है या फिर बी फार्मेसी जो बच्चे करते हैं उन्हें फ्यूचर में क्या करना होता है। सो फ्रेंड्स, आपके घरों में आपने देखा होगा दुनिया भर की दवाइयाँ होती है, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। तो ये जो अलग अलग प्रकार की मेडिसिन आते हैं, वो चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो या फिर इंजेक्शन हो, तो ये जो पूरा इन ड्रग का डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, इसका सेल्स और मार्केटिंग, ये जो भी ड्रग से रिलेटेड काम होता है, इसको करने के लिए बी फार्मेसी ग्रेजुएट का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन बच्चे ये बी फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप बात करोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे बच्चा साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। बट 12th का जो पासिंग मार्क्स होना चाहिए उसका 50% एंड अबव होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है। और हाँ, पीसीबी और पीसीएम दोनों ही बच्चे इसको परस्यू कर सकते हैं। और साथ में अगर कोई आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया है तो और अच्छा है, जैसे कि महाराष्ट्र में एमएसटी होता है, सीयूटी एग्ज़ाम दे के भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके अपने खुद के एग्ज़ाम होते हैं, वो भी दे के आप बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ में बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो विदाउट एनी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी एडमिशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स हो गया 4 इयर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने देखा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे फ़ीस वगैरह कितना होता है। अगर आप फ्रेंड्स फ़ीस की बात करेंगे तो यहाँ पे 50,000 टू 1 लाख पर ईयर। फ्रेंड्स, ये जो फीस दिया हुआ है ये एक तो ऑन एन एवरेज लिखा है, बट ये कॉलेज टू कॉलेज में भी वैरी कर सकता है। ठीक है, बट एवरेज इतना ही होता है 50,000 टू 1 लाख पर ईयर। बट जो कुछ प्राइवेट कॉलेज अगर हैं तो वहाँ पे इससे फ़ीस ज़्यादा भी हो सकता है और गवर्नमेंट में थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, ये कोर्स की बात हो गई। अब हमको यहाँ पे देखना है कि इस कोर्स में स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए स्कोप के बारे में डिस्कस करते हैं। बी फार्मा करने के बाद अगर आप स्कोप के बारे में बात करना चाहें तो फ्रेंड्स, वहाँ पे स्कोप बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में स्कोप होता है, गवर्नमेंट, एकेडमिक, सेल्स एंड अदर्स। तो इंडस्ट्री में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से बच्चे इंडस्ट्री में ही जाना प्रेफर करते हैं। और वहाँ पर अगर आप गए तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ा, क्वालिटी जो भी मेडिसिन होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल, मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस या मेडिसिन का प्रोडक्शन और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो इंडस्ट्रीज़ में ये स्कोप होते हैं जो बी फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए। गवर्नमेंट में अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ भी आती हैं बी फार्मा ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है यहाँ पे फार्मासिस्ट के। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में या फिर रेलवे में वहाँ पे फार्मासिस्ट हो सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर सबसे, या बी फार्मा ग्रेजुएट का सबसे प्रीशियस जो जॉब होता है वो होता है ड्रग इंस्पेक्टर। दूसरा हेल्थ इंस्पेक्टर भी है। एकेडमिक्स, अगर आपने बी फार्मा किया है तो आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो टीचिंग में जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, अब यहाँ पे इंडस्ट्री में तो उन्होंने मेडिसिन बना लिया है, बट उस मेडिसिन को सेल करने का काम कौन करता है, उसकी मार्केटिंग करने का काम कौन करता है, तो ये जो बी फार्मा के ग्रेजुएट जो सेल्स फील्ड में होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग, यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट मैनेजर के जॉब्स होते हैं। उसके बाद कुछ इमर्जिंग फील्ड की अगर आप बात करेंगे बी फार्मा में, तो यहाँ मेडिकल कोडिंग और मेडिकल राइटर और क्लिनिकल रिसर्च में भी आप जा सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च आज एक सबसे इमर्जिंग फील्ड है आफ्टर बी फार्मा। सबके अलावा भी आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। आपको अपना रिटेल फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी या फिर होलसेल फार्मेसी भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड, ये ओवरऑल स्कोप हो गया किसका, बी फार्मा स्टूडेंट के लिए। फ्रेंड, बी फार्मा के बाद स्कोप तो बहुत है, बट आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो चलिए स्कोप की बात हमने कर लिया। तो स्कोप के बाद अब क्या बात आती है कि सैलरी कितना होता है बी फार्मा ग्रेजुएट्स का। सो फ्रेंड, अगर हम बी फार्मा स्टूडेंट की सैलरी की बात करें तो सैलरी आफ्टर बी फार्मा आपको कितना सैलरी स्टार्ट हो सकता है, तो अगर आप देखेंगे 3.5 to 6 लाख पर एनएम। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ऑन एवरेज सैलरी है जो अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। बट अगर आप देखेंगे तो इस सैलरी से ज़्यादा भी हो सकती है या फिर उससे कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से पोस्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे उनका सैलरी अलग ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से टॉप कंपनीज़ है जिसमें आप आफ्टर बी फार्मा जॉब कर सकते हैं।
सो टॉप कंपनीज़ की बात करें फ्रेंड्स, तो आपने नाम सुना होगा इसमें से हो सकता है बहुत, या फिर इनकी मेडिसिन आपके घरों में होंगी। जैसे इसमें सन फार्मा, GSK, फाइज़र, USV, एबॉट और सिप्ला, ये ऐसी कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जहां पे आफ्टर बी फार्मा आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड, ये रहा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अब रिगार्डिंग द कोर्स बी फार्मेसी। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। काफ़ी अच्छा स्कोप है फ्यूचर में, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है फ्रेंड्स कि कभी बंद होने वाला नहीं है, कभी इसमें डाउनफॉल नहीं आने वाला। ठीक है, बस इसमें मैटर करता है कि आप अपने स्किल को कितना ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। सो अगर आप इस कोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर इसमें भी आप आगे जा सकते हैं। ठीक है, MHT CT दिया है तो भी कर सकते हैं, नहीं दिया, अगर आप नीट के स्टूडेंट भी हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।